नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम वाहिनी नदियों के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। पश्चिम वाहिनी नदियां अर्थात जो प्रायद्वीपीय भारत का हमारा पश्चिमी तट है उसकी तरफ जो नदियां अपना जल लेके आती हो अर्थात अरब सागर में अपना जल गिराती हो वो सब नदियां पश्चिमी वाहिनी नदियाँ हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से बनेगा जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको इनसे। तो बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम वाहिनी नदियाँ, तो वो प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी तट कौन सा है? ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पश्चिमी तट है प्रायद्वीपीय भारत का। पश्चिम वाहिनी नदियों में अगर मैं बात करूँ, राजस्थान से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? लूनी नदी निकलती है जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और वो गुजरात होते हुए कच्छ के रण में अपना जल गिराती है। दूसरी नदी है साबरमती जिसका उद्गम भी राजस्थान से होता है और ये गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और अहमदाबाद शहर जो है वो साबरमती नदी के तट पर ही स्थित है और साबरमती नदी पर दरोई बांध बना हुआ है। इसके बाद अगर मैं माही नदी की बात करूं तो माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और ये राजस्थान होते हुए गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसके बाद बादर नदी और सतरंज नदी जो है ये जो गुजरात का गिर क्षेत्र है वहाँ से निकलती है और ये खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसके बाद एमपी से दो नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, जो कि अपनी भ्रंश घाटियों में बहती है और अपना जल अरब सागर की ओर लेके जाती है। अगर मैं बात करूँ प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी तट की ओर जल लेकर जाने वाली सबसे लंबी नदी तो वो कौन सी? नर्मदा नदी है। और उसके बाद सेकंड नंबर की कौन सी? ताप्ती नदी है। देखो अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, इसका जो ढाल है वो ढाल है इसका इस तरफ, जबकि ये नदियाँ बह रही इस तरफ। इनको ढाल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि यह इन्होंने अपनी भ्रंश गांठें इतनी गहरी कर ली है कि ये अपनी भ्रंश गांठों में पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी के बारे में बात करते हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक जो हमारे सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत की जो मैकाल पहाड़ी है, देखो ये राजपीपला पहाड़ी, ये महादेव पहाड़ी, ये मैकाल पहाड़ी। तो मैकाल पहाड़ी के गिरिपाद क्षेत्र में कौन सा पठार है? अमरकंटक पठार है। अमरकंटक पठार से निकलकर भ्रंश घाटी में बहने वाली और अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। ये जबलपुर के पास बेड़ा घाट में, कहाँ पे? एमपी में जबलपुर पड़ता है, वहाँ पे उसके पास में बेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात बनाती है जिसको कपिलधारा जलप्रपात भी कहते हैं। नर्मदा नदी के किनारे एक साधु बेट द्वीप स्थित है गुजरात में और इसी द्वीप पर स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा लगी हुई है वो इसी द्वीप पर बनी हुई है, साधु बेट द्वीप पर। ये कहाँ पे? गुजरात में। और इस पर कौन कौन सी परियोजना है? इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है, ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर निर्मित है, महेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर निर्मित है और सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर निर्मित है। तो दोस्तों, अगर प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर जल ले जाने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी? नर्मदा नदी। और सेकंड नंबर की सबसे लंबी नदी कौन सी? ताप्ती नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? ताप्ती नदी का उद्गम जो हमारे सतपुड़ा पर्वत है वो 3 पहाड़ियों के रूप में फैला हुआ है, एक तो राजपीपला, महादेव और मैकाल। जो महादेव पहाड़ी है, महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ चोटी है। और इसके गिरिपाद क्षेत्र में कौन सा पठार है? इसके गिरिपाद क्षेत्र में बैतूल का पठार है। तो बैतूल के पठार से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। तो ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल के पठार से होता है, महादेव पहाड़ियों के समीप से निकलकर सतपुड़ा के दक्षिण भ्रंश घाटी में बहने वाली नर्मदा के बाद दूसरी सबसे लंबी पश्चिम वाहिनी नदी है। देखो ये सतपुड़ा पर्वत है, इसके दक्षिण में बह रही है और इसके दक्षिण में इसकी भ्रंश घाटी है। तो ये सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण की भ्रंश घाटी में बहने वाली ताप्ती नदी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर जल ले जाने वाली नदियों में दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद इसमें परियोजनाएं देखते हैं अपन। तो गुजरात में उकाई जल विद्युत परियोजना, काकरापार जल विद्युत परियोजना, ये किस पे है? ताप्ती नदी पर। और नर्मदा पे कौन कौन सी परियोजनाएं देखी थी अपने? इंदिरा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। और ताप्ती पे कौन सी? उकाई जल विद्युत परियोजना और काकरापार जल विद्युत परियोजना। साधु बेट कौन सी नदी के किनारे स्थित है? साधु बेट है हमारी नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। अगली नदी की मैं आपसे बात करूं तो मांडवी नदी। मांडवी नदी गुजरात में बहती है। ये मांडवी नदी भीमगढ़ अभ्यारण्य, पणजी, दूध सागर जलप्रपात बनाती है और अटल सेतु और चोराव द्वीप मांडवी नदी पर ही स्थित है। चोराव द्वीप पर डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है जो, और इसको गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। जो मांडवी नदी है ये कौन कौन से अभ्यारण्य से? एक तो भीमगढ़ अभ्यारण्य से निकलती है, पणजी से निकलती है और ये दूध सागर जलप्रपात बनाती है। और अटल सेतु और चोराव द्वीप मांडवी नदी पर स्थित है। और जो चोराव द्वीप है इस पर डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है और गोवा की जीवन रेखा कहलाती है। तो गोवा की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? मांडवी नदी है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कौन से द्वीप पर स्थित है? चोराव द्वीप पर स्थित है। चोराव द्वीप कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मांडवी नदी के किनारे स्थित है।
है। दूध सागर जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? मांडवी नदी बनाती है। इसके अलावा धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बना रही थी? हमारी नर्मदा नदी बना रही थी, जिसको कपिलधारा जलप्रपात भी बोलते हैं हम। और जो हमारा दूध सागर जलप्रपात है ये कौन बना रही है? मांडवी नदी बना रही है। और कौन से अभ्यारण्य से निकल रही है? भीमगढ़ अभ्यारण्य से निकल रही है। और गोवा की राजधानी पणजी कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है? मांडवी नदी के किनारे पे स्थित है। ठीक है दोस्तों। और जुआरी नदी भी गोवा की मुख्य नदी है। इसके बात करते हैं हम कर्नाटक की गंगावेली नदी। गंगावेली नदी, इसका अन्य नाम क्या है? कुप्पम नदी भी है और बेड़दी नदी भी है। ये मंगोड़ जलप्रपात बनाती है और शिवगंगा जलप्रपात बनाती है। मंगोड़ जलप्रपात कौन सी नदी पे बना हुआ है? गंगावेली नदी पे। कहाँ पे बना है? कर्नाटक में। शिवगंगा जलप्रपात कौन सी नदी पे बना हुआ है? गंगावेली नदी पर। कहाँ पे बना हुआ है? कर्नाटक में बना हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपसे, दूध सागर जलप्रपात कौन सी नदी पे बना हुआ है? मांडवी नदी पर। और इसके बाद जलप्रपात, ये धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात कौन सी नदी पे बने हुए हैं? ये बने हुए हैं नर्मदा नदी पे बना हुआ है। इसके बाद बात करते हैं शरावती नदी। ये भी कर्नाटक की मुख्य नदी है। इस पर जोग जलप्रपात बना हुआ है। तो जो और बांध कौन सा बना हुआ है? इस पर लिगन मक्की बांध बना हुआ है। अगर मैं भरत पूजा नदी की बात करूँ जो कि केरल में स्थित है, इसका अन्य नाम नीला नदी है और केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पेरियार नदी की बात करूँ तो केरल की सबसे लंबी नदी है और इस पर बांध कौन सा बना हुआ है? मुल्ला पेरियार बांध बना हुआ है, जो कोच्चि के लिए जीवन रेखा कहलाता है, मुल्ला पेरियार बांध। ठीक है दोस्तों। तो अब केरल में देखो, केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी? पेरियार नदी है। इस पर कौन सा बांध बना हुआ है? मुल्ला पेरियार बांध बना हुआ है। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी? दूसरी सबसे लंबी नदी भरतपुजा नदी केरल की, और इसका दूसरा नाम क्या है? नीला नदी है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ आपसे कर्नाटक में बहने वाली शरावती नदी, तो जोग जलप्रपात कौन सी नदी पे बना हुआ है? शरावती नदी पे बना हुआ है। इस पर बांध कौन सा बना हुआ है? लिगन मुक्की बांध बना हुआ है। इसके अलावा गंगावेली की नदी की बात करते हैं कर्नाटक में, तो मंगोड़ जलप्रपात कौन सी नदी पे बना हुआ है? गंगावेली नदी पे बना हुआ है कर्नाटक में। शिवगंगा जलप्रपात कौन सी नदी पे बना हुआ है? गंगावेली नदी पे बना हुआ है। इस नदी का अन्य नाम क्या है? कुप्पम नदी या बेड़ती नदी। नीला नदी कौन सी नदी का अन्य नाम है? भरतपुजा नदी का अन्य नाम है नीला नदी। जुआरी नदी कहाँ की नदी है? गोवा की नदी। मांडवी नदी कहाँ पर है? गोवा में है। गोवा की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहते हैं? मांडवी नदी को कहते हैं। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कौन से द्वीप पर बना हुआ है? चोराव द्वीप पर बना हुआ है। चोराव द्वीप कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है? मांडवी नदी के किनारे पे स्थित है। अटल सेतु कौन सी नदी पे बना हुआ है? मांडवी नदी पे बना हुआ है। दूध सागर जलप्रपात कौन सी नदी पे स्थित है? मांडवी नदी पे स्थित है। इसके अलावा भीमगढ़ अभ्यारण्य से कौन सी नदी निकलती है? मांडवी नदी निकलती है। पणजी गोवा की राजधानी के कौन सी नदी के किनारे पर है? मांडवी नदी के किनारे पर है। अगर मैं बात करूँ आपसे ताप्ती नदी के बारे में, तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी निकलती है हमारी बैतूल पठार से, जो कहाँ पे स्थित है? जो महादेव पहाड़ी हैं उनके गिरिपाद क्षेत्र में स्थित है। और महादेव पहाड़ी की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? महादेव पहाड़ी की सबसे ऊँची चोटी धूपगढ़ चोटी है। और जो ताप्ती नदी है सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में बहती है, अपनी ब्रह्मस घाटी में बहती है। इस पर परियोजनाएं कौन सी? उकाई जल विद्युत परियोजना, काकरापार जल विद्युत परियोजना। नर्मदा नदी की बात करूँ मैं, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मैकाल पहाड़ी के गिरिपाद क्षेत्र में अमरकंटक पठार है, वहाँ से निकलती है। और ये सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में बहती है और ये भी अपनी एक ब्रह्मस घाटी में बहती है। अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी? ताप्ती नदी है। जबलपुर के बाद बेड़ाघाट में क्या बनाती है? धुआंधार जलप्रपात बनाती है, कपिलधारा जलप्रपात बनाती है। इस नदी के किनारे कौन सा द्वीप स्थित है? साधु बेट द्वीप स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कौन से द्वीप पर बनी हुई है? साधु बेट द्वीप पे बनी हुई है। इसकी परियोजना कौन सी? इंदिरा सागर परियोजना, ओकारेश्वर परियोजना, माहेश्वर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी नदियाँ अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।